हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू म्यूजिकल मैट्रिक्स। दोस्तों, आज से मैं त्रिकोणमिति ये स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं बिल्कुल बेस से क्वेश्चन बतलाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। यदि अभी तक आपने त्रिकोणमिति कभी भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आपको समझ में आने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले त्रिकोणमिति में जानना होता है कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का यूज किया जाता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है वो तो समझिए पहले। समकोण त्रिभुज हमेशा इस टाइप का होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, कोई भी दो लाइन स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है, और एक इस तरह होता है पड़ा हुआ, ठीक है। तो ये होता है समकोण त्रिभुज, जहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन जहाँ पे मिलता है वहाँ पे बनता है 90 डिग्री का एंगल। ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे ध्यान देना है कि कभी भी जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक उसके सामने वाली भुजा वो होता है एच, यानी हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे फिर ध्यान देना है क्या होता है कि जहाँ पे थीटा एंगल बने, थीटा, वहाँ पे क्या बनेगा, उसके ठीक सामने वाली भुजा पर ये होता है पी, यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ठीक है। अब देखिए, अब जो बच गया वो हो जाता है बेस, यानी कि आधार, ठीक है। चलिए, अब देखिए, यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि इसी को कर्व कर दिया जाए, यानी कि इसको मुड़ा दिया जाए, यदि दूसरे तरफ से दिया जाए, जैसे हम देखिए यहाँ पे ये समझ गए। अब देखिए, यहाँ पे इसी को इस तरह न दे करके इस तरह दे दे, है ना, इस तरह दे दिया जाए, इस तरह दे दिया जाए, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे देखेंगे कि दो स्ट्रेट लाइन कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। और 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने होता है ये एच, यानी कि कर्ण, ठीक है, यानी हाइपोटेनस हो गया। अब देखिए, यहाँ पे जो हो गया, और यदि यहाँ पे थीटा एंगल बने, थीटा के जब कुछ भी हो सकता है एंगल, है ना, तो देखिए यहाँ पे थीटा हो गया, थीटा के ठीक सामने क्या हो गया, थीटा के ठीक सामने हो गया पी, ठीक है, पी यानी कि लंब, और जो बच गया वो हो गया बी, यानी आधार, ठीक है। चलिए, या आप इसको समझ सकते हैं आधार को, जिस पर दोनों एंगल बना हो। देखिए, दोनों एंगल बना हुआ है, तो ये भी हो गया क्या, आधार, ठीक है। चलिए, एक यहाँ एंगल बना, एक यहाँ बना, तो ये हो गया आधार। तो चलिए, आशा करता हूँ आप यहाँ तक अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ फार्मूला देख लेते हैं, है ना। चलिए, फार्मूला देखते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे होता है साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बटा एच, यानी कि यहाँ पे हो गया लंब बटा में एच, मतलब कर्ण होता है, कर्ण हो गया, ठीक है। ये हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बटा एच, यानी कि आधार बटा में कर्ण। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अब बच गया टेन थीटा, टेन थीटा इसका होता है पी बटा में बी, यानी कि पी मतलब क्या हो गया, तो पी मतलब यहाँ हो गया लंब, तो ये हो गया लंब यानी परपेंडिकुलर। नीचे में क्या हो जाएगा, तो नीचे में हो जाएगा बी मतलब आधार, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समझिएगा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है, यानी कि देखिएगा ध्यान से, कॉसेक थीटा है तो साइन का जस्ट उल्टा होता है, यानी कि इसका पी बटा एच हो गया, तो इसको जस्ट इसी को पलट देंगे, यानी कि पी बटा एच है तो ये पलट जाएगा, तो एच ऊपर पी नीचे, ठीक है। उसी तरह कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है, तो सेक थीटा, तो इसको भी पलट देंगे, तो बी बटा एच है तो यहाँ पर हो जाएगा एच बटा बी। उसी तरह टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा,
तो यहाँ भी पलट देंगे तो P बटा B है तो B बटा P हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया, ये कुछ बेसिक फॉर्मूला था, है ना। इसको याद करने के लिए देखिए, इसे याद करने के लिए क्या होता है, छोटा सा ट्रिक। ठीक है, चलिए देखते हैं छोटा सा ट्रिक। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, ये छोटा सा ट्रिक क्या होता है हमारा, इस तरह होता है लाल बटा में काका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे हो गया जो फर्स्ट वाला है, देखिए फर्स्ट वाला जो है L से हो गया लंब, L से हो गया लंब और K से हो गया कर्ण, यानी कि फर्स्ट वाला जो है वो क्या हो गया साइन थीटा। ठीक है, सेकेंड हो गया कॉस थीटा और थर्ड वाला हो गया टेन थीटा। अब देखिए यहाँ समझिएगा, ये तो फर्स्ट वाला हो गया लंब बटा कर्ण, उसी तरह सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, ए से आधाव हो गया, के से कर्ण हो गया, आधाव बटा में कर्ण। उसी तरह थर्ड वाला हो गया एल से लंब और ए से आधाव, नहीं लंब बटा आधाव, ये हो गया टेन थीटा का फॉर्मूला। और बाकी तीन जो बच गए, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो इसी को पलट करके लिखेंगे कर्ण बटा लंब। फिर उसी तरह कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसी को पलट के लिखेंगे कर्ण बटा आधाव। फिर टेन का होता है उल्टा कॉट, तो इधर से लिखेंगे आधा बटा में लंब। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ यहाँ तक तो अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए अब क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा इस तरह क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या रहेगा क्वेश्चन, साइन ए इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे आपको इस तरह यदि क्वेश्चन दिया हुआ हो, साइन ए इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे यदि आपको इस तरह वैल्यू दे दिया जाए, ठीक है, तो देखिए एक मिनट रुक जाइए। देखिए यहाँ पे यदि आपको इस तरह ट्रायंगल है और इसमें वैल्यू दिया हुआ है 3 4 5 और यहाँ पे बोल दिया जाए आपको साइन ए का वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ पे दे दिया नाम इसका ए बी सी। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि ए यहाँ पे है तो ए पे पी यानी थीटा वाला एंगल बनाना है। ठीक है, तो देखिए ए यहाँ पे है ना, यहाँ पे ए है तो ए थीटा यहाँ पे हमारा बनेगा। अब देखिए यहाँ पे थीटा बना तो मैंने अभी क्या बतलाया है कि थीटा के ठीक सामने कौन सा होता है एंगल, तो थीटा के सामने होता है पी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसी तरह क्या हो जाएगा, पी यानी कि लंब हो गया, ये पी हो गया, यहाँ पे थीटा यानी 90 डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री का एंगल के सामने क्या बतलाया है, कर्ण होता है यानी कि एच होता है हाइपोटेनस, तो ये हो गया कर्ण। ठीक है, और जो बच गया वो हो गया बी यानी आधार। अब देख लीजिए, अब केवल वैल्यू रख देना, यहाँ पे साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच, तो पी का वैल्यू कितना है, तो पी का वैल्यू है 4 और एच का वैल्यू है 5, 4 बटा 5, यही हो गया आंसर। चलिए आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए यदि इसी में और वह इस तरह है क्वेश्चन, जैसे ये वैल्यू दिया हुआ हो, ये दिया हुआ हो ए बी सी, ये 3 4 5, अब यहाँ पे दे दिया आपका कॉट सी का वैल्यू पूछ दिया जाए, कॉट सी का वैल्यू, तो इसका होता है टेन का उल्टा होता है कॉट, है ना, तो कॉट होता है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, इसका होता है बी बटा में पी। ठीक है, तो बी बटा में पी, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझना है कि ये तो 90 डिग्री का एंगल बना और इसके ठीक सामने 90 डिग्री के एंगल के सामने एच होता है यानी कर्ण हो गया, तो एच यहाँ पे हो गया। ठीक है, और सी यहाँ पे बोला है, तो सी पर थीटा का एंगल बनाएंगे, तो सी पर जब बनेगा तो ठीक सामने सी के क्या हो जाएगा, ये हो गया पी। ठीक है, जो बच गया वो हो गया बी। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होता है बी बटा पी, तो बी का वैल्यू है 4 और पी का वैल्यू कितना है 3, तो ये हो गया 4 बटा में 3 आंसर। चलिए अब देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए टाइप चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि क्वेश्चन
आपका दिया हुआ हो इस तरह, देखिए यहाँ पे आपको यदि क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ हो साइन ए इक्वल टू, देखिए यहाँ पे दिया हुआ साइन ए इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो आपको निकालना है हो तो कॉस थीटा या कॉस ए इक्वल टू क्या हो। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कि ये क्या है, साइन ए का वैल्यू दिए हुए है। तो साइन ए का वैल्यू दिए हुए है तो साइन ए बराबर क्या होता है p/h, ठीक है। p/h यानी कि p का वैल्यू तो 3 दिया हुआ है, h का वैल्यू भी हमको मालूम है, लेकिन हमको कॉस थीटा निकालने के लिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h। तो हमको तो b मालूम नहीं है, h तो मालूम है लेकिन b नहीं मालूम है, तो b तो हमको निकालना पड़ेगा। तो b का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए b का फॉर्मूला होता है √h² - p², ठीक है। b है यहाँ पे, तो हमेशा बड़ा में से छोटा घटता है, ये याद रखिएगा, हमेशा क्या होता है कर्ण बड़ा होता है, तो कर्ण पहले रहेगा और p बाद में रहेगा, तो h² - p² √अंडर में होता है, यही b का फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले b का वैल्यू निकाल लेंगे, तो h², तो h का वैल्यू कितना है 5 है, तो देखिए 5 स्क्वायर है यहाँ पे, यहाँ 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस, उसी तरह p है तो p का स्क्वायर करेंगे तो p है 3 है यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर तो 9। अब देखिए 25 में से 9 गया तो 16 का हो गया 4। अब देखिए इसमें केवल रख देंगे वैल्यू, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा b/h है, देखिए कॉस ए इक्वल टू b/h, और b का वैल्यू आपका आ गया 4 और h का वैल्यू यहाँ पे था 5, 4/5 यही हो जाएगा आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए एक क्वेश्चन इस टाइप का और देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यदि आपका उसी तरह दिया हुआ हो, इस तरह tan या कॉट का वैल्यू, देखिए कॉट का वैल्यू दिया हुआ हो कॉट थीटा इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो आपको निकालना हो तो आपको निकालना है साइन थीटा का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p, ठीक है। तो b/p है, तो b का वैल्यू तो हमको मालूम है, लेकिन p का भी मालूम है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला साइन थीटा का p/h, तो p तो हमको मालूम है लेकिन h नहीं मालूम है, तो h निकालने के लिए फॉर्मूला देख लीजिए, h निकालने के लिए पहले फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो h निकालने के लिए होता है p² + b², ठीक है। यानी कि p मतलब हो गया लंब, तो लंब का स्क्वायर प्लस p मतलब आधार यानी आधार का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर √में। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो p का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस b है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ पे हो गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 25 √अंडर में 25 का 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए 25 का 5 हो गया, अब रख देना है केवल साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा p/h इक्वल टू, तो ये हो गया p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू यहाँ पे है 4 और h का वैल्यू है 5, h का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया, तो 5 हो गया, यही हो गया आंसर। चलिए आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके लिए ट्रिपलेट कुछ लिख दूंगा, है ना, क्योंकि इस टाइप का क्या होता है ट्रिपलेट होता है, जिससे आपको ये जो है इतना हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, इतना आपको निकालना ना पड़े, ठीक है। मैं बिल्कुल कुछ जो जिस टाइप का क्वेश्चन आते हैं हमेशा उस टाइप का मैं कुछ ट्रिपलेट लिखवा दूंगा, जिससे आपको इतना ना निकालना पड़े और आप आसानी से डायरेक्ट वैल्यू उसका रख सकें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।